क्योंकि हमारी समाज को तो जो है ऐसे आज तक चमचे दलालों ने बरगलाया है और जो है समाज का ठेका ले लेते हैं और वो 5 साल का अपना काम चलाते रहते हैं। तो इसलिए हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा के समाज को राजनीतिक चेतना जागृत करें, क्योंकि हमारे अंदर समाज की वेदना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, आज हमें राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में हमने आपको बताया था कि हम उन लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जो समाज में लगातार निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ में है प्रकाश चंद जी, जो लगातार समाज के अंदर जाकर समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, इनसे जानेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल मिशन की आवाज़ जो उठा रहे हैं, आप समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इस लायक समझा, जो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप समाज के अंदर जा रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर और लोगों से क्या समझा रहे हैं, क्या जागरूकता, आपका क्या मिशन है, उसके बारे में बता सकते? सर, मिशन और ये तो इसलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं कि एक चीज़ हमने बैठ के जब ये मतलब अध्ययन किया कि हमारी समाज पे ही मतलब ये अन्याय, अत्याचार, शोषण ये क्यों होता है और क्यों हो रहा है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारी समाज जो है सत्ता से बाहर है। एक कारण ये भी है क्योंकि आज तक जो है हमारी समाज अनुसूचित समाज का वोट लेके और हमारा जो है मिसयूज करते हैं ये लोग। मतलब वो कहते हैं ना, पियो फेंको, यूज एंड थ्रो। हमारी कोई गिनती नहीं है, जबकि गंगापुर विधानसभा के अंदर 27% वोट है, यानी कि मेरे ख्याल से 70-75 हज़ार वोट है। सबसे ज़्यादा संख्या बल में जो है अनुसूचित समाज के वोट है। और आज तक यहाँ से हमने जो है जनरल से भी विधायक बना दिया, हमने ओबीसी से भी विधायक बना दिया, हमने एसटी से विधायक बना दिया, लेकिन हमारा नंबर कब आएगा? अगर कोई ये कहते कि यार ये तो जनरल सीट है, तो फिर जनरल कैटेगरी में तो एसटी भी आता है, वो क्यों लड़ते हैं चुनाव? तो ये है कि अब की बार समाज में ये हम गांव-गांव इसलिए घूम रहे हैं। मैंने एक अनुसूचित जाति एकता मंच के नाम से जो एक संगठन बनाया है और उस संगठन के हमारे जो है अच्छे लोग हमने तैयार किए हैं, वो मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। और गांव-गांव हम जो है कि एक कैडर का काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। और जागरूकता यही सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता, हम इस पर बल दे रहे हैं। आर्थिक, समाज की आर्थिक पे भी बल दे रहे हैं। तो इस पर हम गांव-गांव जा रहे हैं। समाज में हमारे जो महापुरुष है, महापुरुषों के विचारों को भी उन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पहले हम भी नहीं जानते थे हमारे महापुरुषों को, हम तो समझते थे, लेकिन आज हमको पता लगा है कि आज जो है हम जो शान की ज़िंदगी जी रहे हैं वो किसकी बदौलत जी रहे हैं। आज पूना पैक्ट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ वोट की कीमत का, कि वोट की कीमत क्या है। आज सन 1932 में जब बाबा साहब को इन लोगों ने मतलब हमारे लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का उन्होंने जो है वहाँ के अंग्रेज से वो करवा लिया, और अलग से हमारा जो है 2 वोट का अधिकार भी जो है वो इन्होंने, बाबा साहब ने, देखो ज़्यादा मैं इतना, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने हमारे महापुरुषों को पढ़ा, उनमें पढ़ा है मैंने। तो इन लोगों ने जो है मतलब उस टाइम ही बाबा साहब का विरोध किया, जो गांधी एंड कंपनी ने, कि ये लोग तो जो है भाई इन लोगों का आप अधिकार दोगे तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। तो बाबा साहब को हराने का भी काम किया, लेकिन बाबा साहब ने जो है हमारे लिए जो वोट का अधिकार दिया उसकी कीमत हमको ये गांव-गांव जाके उनको समझा रहे हैं। आज तक जो है हमारी समाज इतनी भोली भाली, हमारी समाज बहुत भोली भाली है। हमारी समाज को तो जो है सही आज तक जो है एक नेतृत्वकर्ता निकल के नहीं आया है। और नहीं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज को जो है अच्छे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समाज को तो जो है ऐसे आज तक चमचे दलालों ने बरगलाया है और जो है समाज का ठेका ले लेते हैं और वो 5 साल का अपना काम चलाते रहते हैं। तो इसलिए हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा के समाज को राजनीतिक चेतना जागृत करें, क्योंकि हमारे अंदर समाज की वेदना है। हमारी समाज पर जो है ये शोषित समाज सबसे ज़्यादा हमारी है, हमारे लोगों पे ही ज़्यादा वो अन्याय, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अब की बार गंगापुर विधानसभा में, आगामी विधानसभा 2023 में हम भी जो है, क्योंकि बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल। तो इन लोगों को हम जो है देते आए, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे भाई अब की बार तुम भी, जबकि संख्या बल में हम ज़्यादा। आज आप देख लो, कहीं भी देख लो, जब वोट की समय आता है चुनाव का, जब तो हमारा भाई है एसटी भाई, वो कहेगा SC ST एकता जिंदाबाद।
लेकिन ये कब तक है जिंदाबाद? जब तक हम इनको वोट देते रहते हैं। जब तक अगर हम इन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इनके सामने, तब जाने हमें जिंदाबाद है कि नहीं है एकता। जब एकता नहीं है हमको, तो ये यहाँ तक कि बता दूं, मैंने कई गाँव में देखा है, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ तो हमारे जो भाई कहते हैं, हम जिनको हम अपने भाई कहते हैं, ये लोग जो है हमको वोट तक नहीं डालने देते हैं, कई गाँव में नहीं डालने देते हैं। तो आज ये लोग जो जीतते हैं वो हमारे वोटों जीते हैं, जिनकी कुर्सी पे 2 पैर हमारे हैं, हमने 2 पैर खींच लिए तो कुर्सी गिर जाएगी। तो आज जो है ये सत्ता में आए हैं वो हमारे वोटों से आते हैं, और हर जगह तो हम जनरल सीटों पे अब की बार हमारा एससी का कोई ऐसा आदमी उतरे जो ईमानदार छवि का हो, समाज के प्रति उसकी वेदना हो, समाज को साथ लेके चले, वो निस्वार्थ भाव हो उसका, ऐसा कोई भी हम काम कर रहे हैं 2023 तक करते रहेंगे। और जो समाज की जो भी होगा अंतिम निर्णय, उसमें हमें हमेशा जो है समाज के साथ रहेंगे। अनुसूचित जाति एकता मंच जो आपका संगठन है, इसको कितने दिन हो गए और कितने गांव तक अभी तक आपने जो आपका जागरूकता? नहीं, ये हमारा जो है संगठन साल भर से ज़्यादा हो गया, और हम तकरीबन जो है मतलब 60-70 गाँवों में तो जो है कैडर कर चुके हैं। वैसे तो ज़्यादा हो गए, लेकिन तरीके से जो प्रॉपर तरीके से बैठ के हम महिला को भी इकट्ठे करते हैं और जेंट्सों को भी एक जगह इकट्ठा करके हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या वो किए थे, उनको हम ये भी समझाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी एक मनुष्य की ज़िंदगी नहीं थी, एक जानवर जैसी बदतर ज़िंदगी थी, लेकिन बाबा साहब की वजह से हम जो है इंसान की ज़िंदगी जीने लगे हैं। तो हम गांव-गांव जो है कम से कम 60 से ऊपर गाँव में, और उसका हम पूरा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। और हमने उसकी जो है एक 13 फरवरी को जो है एक रावत गार्डन में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी समाज की। अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा था समाज का, और समाज ने हमारा गांव-गांव जब गए हमको अच्छा मतलब हमारा हौसला बंधाया, और उससे हमारा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। उससे हमारा भी जो है काम करने का और ज़्यादा मन कर रहा है। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनावों में प्रकाश चंद जी आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो है, हमारी समाज की कोई गिनती नहीं है। वोट लेके हमारा, मैंने अभी पहले कहा था कि हमारा तो यूज एंड थ्रो है, मतलब वोट लेके ये कि ये तो ये खुद अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हम ही तो जीत के लाए, हमने सीट निकाली है। तो एक तो जो कांग्रेस पार्टी है वो हमको टिकट नहीं देती, यहाँ पे जनरल वालों के 7000 वोट नहीं है, उनको दे देते हैं, लेकिन संख्या बल में हम ज़्यादा है। तो हम इसलिए हमको ये एहसास कराना, हमारी गिनती करानी, हमारी ताकत दिखानी है। हारे जीतो उससे मतलब नहीं, हमारा कैंडिडेट उतारना है। और अगर समाज कहती है तो समाज का जो आदेश होगा वो मेरे सिर माथों पे। बहुजन समाज की पुरानी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जनरल सीट पे तो वो भी एससी को टिकट नहीं देती है। हाँ बिल्कुल, हम जो है आज तक जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा वाला पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो भी जो है आज तक जनरल सीट पर टिकट नहीं देती, लेकिन अब की बार इनको देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो, क्योंकि हमने जो है अब तक यहाँ पे दिए जनरल, आप देख लो 6 बिक गए, जब क्या फ़ायदा है? वोट तो देते हैं बहुजन समाज में और कन्वर्ट हो जाता है वो कांग्रेस में, तो फिर इसकी वजह तो कांग्रेस को दे लो ना सीधा, क्यों दे उसको? तो ये तो एक अब की बार ये पार्टी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो वोट परसेंटेज घट गई तो ये है ना नेशनल पार्टी नहीं रहेगी। फिर अगर वोट परसेंटेज घट गई तो ये जो नेशनल पार्टी नहीं रहेगी, तो कम से कम वो सीट तो जो भी आए, लेकिन वोट प्रतिशत बना रहेगा तो नेशनल भी बना रहेगा, नेशनल पार्टी बनी रहेगी। फिर ये इनको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो जो भी गंगापुर के अंदर जो टिकट लाता है बहुजन समाज पार्टी का, वो एससी के दम पर लाता है। जो उनको अच्छी तरह पता है कि अब की बार तो एससी ही उतर रहा है, तो कौन लाएगा टिकट? नहीं लाएगा कोई, और लाए तो उसके अब की बार जो है टिकट जनरल पे जो है पार्टियाँ हर पार्टी मतलब जो है उनको देना पड़ेगा टिकट। और समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? आखिरी सवाल। नहीं, समाज को तो सर सबसे पहले तो मैं तो खैर इतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ तो ऐसे मास्टर है जो न, जबकि अभी तो वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, उनको ही पढ़ने की ज़रूरत है। अभी तो उनको ही पढ़ने की ज़रूरत है। समाज के अंदर जो है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग वो अपने आप को पढ़े लिखे जब ही समझे जब समाज के अशिक्षित, वो शिक्षित जब ही माने जाएंगे। अशिक्षित लोगों को वो जाके और समाज एक प्रगति पे जाए, उनको मार्गदर्शन दे, और एक बाबा साहब की वजह से जो है एक आरक्षण की वजह से नौकरी लगे हैं, तो वो जिस समाज से आते हैं कम से कम एक पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए कुछ तो योगदान करे वो। तो मैं एक मजदूर आदमी था, मजदूरी करता था मैं तो, लेकिन जब मैंने हमारे महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मैं तो किताब मांग मांग के लाता हूँ। मेरे से कम उम्र के जो लड़के हैं यहाँ पे जो बेटा लगते हैं,
बेटे की उम्र के हैं, उनसे मैं जो हमारे महापुरुषों की किताब मांग के लाता हूँ। कुछ मैंने यूपी से मंगाई है बाई कॉरियर और मांग के लाता हूँ, खाली टाइम में पढ़ता हूँ। तो जब मेरे अंदर अगर समाज के प्रति इतनी वो समझ आ गई है और असली हमारा जो है मिशन क्या है वो मिशन मेरे समझ में आ गया, तो पढ़े लिखे को तो अभी तक भी नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा सभी पढ़े लिखे, लेकिन ज़्यादातर 90% तो अभी भी जो है पढ़े लिखे जो है वो अनपढ़ समझता हूँ उनको, पढ़े लिखे मूर्ख है वो, उनको समझना पड़ेगा। समाज को अगर आगे ले जाएगा तो पढ़े लिखे ही ले जाएंगे। इसलिए वो उनसे मेरा हाथ जोड़ के करवट निवेदन है कि जो हमारे पढ़े लिखे हैं वो हमारे मिशन को आगे ले जाने में वो योगदान करें समाज के लिए। धन्यवाद प्रकाश चंद जी। ये थे प्रकाश चंद जी गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से, जो लगातार निस्वार्थ भाव से गंगापुर सिटी में गांव-गांव जाकर महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखते रहिए मिशन के बाद साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।